हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज़ के दफातर सील किए जाएं, मुकदमा दर्ज और 5 लाख तक जुर्माना करने का हुक्म जारी किया गया है। हाई कोर्ट का पीएचई की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके में कहा, डीजीपीडीएमए साहब आप क्या कर रहे हैं? पीएचई पानी के ज़िया को रोकने के लिए इकदाम नहीं कर रहा। एलडीए को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर नक्शे मंजूर करने से रोक दिया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों की तजवीज़ भी पेश की गई। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डीजीपीडीएमए इरफान अली काठिया और दीगर अफसरान पेश हुए। समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पानी के ज़िया के मुतालिक 2 मरतबा खिलाफ वर्जी पर हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी को मुअत्तल किया जाए। अदालत ने एलडीए को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर बिल्डिंग के नक्शे मंजूर करने से भी रोक दिया। अदालत ने पीएचई की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने समाअत से गुफ्तगू भी की। तो ये इकदाम बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है हमें, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर पूरी तरह विलिंग है और इंशाल्लाह इस पे एक्शन। जस्टिस शाहिद करीम ने डीजीपीडीएमए इरफान अली से मुकालमा करते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? लोग जिस तरह पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इदराक ही नहीं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात पानी का ज़िया रोकने के मुतालिक अदालती अहकामात बारे सिटी 42 से गुफ्तगू की। हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनमें पानी ज़ाया किया जा रहा है गाड़ी धोने में या दरख्तों को पानी लगाने में, उसको रोका जाए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए और एमरजेंसी नाफिज की जाए। सेकंड, जो सर्विस स्टेशन हैं जो पानी रिसाइकिल नहीं कर रहे, उसको भी रोकने का हुक्म दिया। उसके अलावा अदालत ने हुक्म दिया है किसी ऐसी बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव ना किया जाए जिसमें वाटर रिसाइकलिंग का डिज़ाइन ना हो। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जीओआर में पानी का ज़िया हो रहा है, इन्हें भी आगाही देने की जरूरत है। डीजीपीडीएमए को किसी मुश्किल का सामना है तो अदालत को बताएं। हाउसिंग सोसाइटी को पानी ज़िया करने पर 1 लाख रुपए, दूसरी मरतबा 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वासा जब तक वाटर मीटर नहीं लगाएगा उस वक्त तक लोगों को पानी के ज़िया का एहसास नहीं होगा। अदालत ने पीडीएमए के हालिया इकदाम को सराहा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डीजीपीडीएमए इरफान अली समेत दीगर पेश हुए। मजीद समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कदीम लाहौर की बहाली के लिए 12 मनसूबों के PC1 तैयार। शाह आलम, मोची, यक्की और अकबरी गेट को दोबारा तामीर किया जाएगा। दहली गेट और शेरावाला गेट के करीब नई पार्किंग बनेगी। माल रोड, अनारकली, नीला गुंबद का सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया है। कदीम लाहौर की बहाली के लिए 12 मंसूबों के PC1 तैयार कर लिए गए। हेरिटेज जोन, मॉल रोड, अनारकली, नीला गुंबद और मुल्हिका इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। मंसूबों पर अरबों रुपए लागत आएगी। सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद की जेर सदारत इजलास में PC1 को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट अहमद कैफी, डिप्टी सेक्रेटरी डेवलपमेंट अमजद अली ने शिरकत की। डायरेक्टर कंजर्वेशन वार्ड सिटी नजमुस साकिब ने मुजव्विजा मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कदीम लाहौर की बहाली के लिए शहर को 6 जोन्स में तकसीम किया गया है। अंदरून लाहौर और मुल्हिका इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी। शाह आलम, मोची गेट, यकी दरवाजा और अकबरी गेट को दोबारा तामीर किया जाएगा। मोची गेट, दहली गेट और शेरावाला गेट के करीब नई पार्किंग्स बनाई जाएंगी। शाह आलम मार्केट से भाटी चौक तक पैदल गुजरगाह बनाई जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था कि तमाम मंसूबों को मंजूरी के लिए PWD में पेश किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स ने यहाँ गिरफ्तारी। महकमा एक्साइज का बड़े डिफाल्टर्स को गिरफ्तार करके टैक्स रिकवरी का हुक्म जारी। हदफ हासिल न करने वाले इंस्पेक्टर्स और ATOs को भी ओहदों से हटाया जाएगा। 56 अरब से जायद के टारगेट के लिए सख्त फैसले कर लिए गए। माली साल के आखिरी 2 माह DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा ने सख्त कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में बड़े डिफाल्टर्स को गिरफ्तार करके टैक्स रिकवरी का हुक्म दे दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में 42 अरब से जायद का हदफ हासिल किया। रवा माली साल में अब तक गुज़श्ता माली साल के निस्बत 9 अरब जायद वसूल किए। 56 अरब से जायद के टारगेट के लिए हसूल के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं। मोटर टैक्स में 100% के करीब पहुँच गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में बेहतरी के लिए बड़े डिफाल्टर्स की गिरफ्तारियों का हुक्म दिया है। रिकवरी हदफ हासिल न करने वाले इंस्पेक्टर्स और ETOs को ओहदों से हटाया जाएगा। गुज़श्ता माह 3 अरब के डिफाल्टर्स 77,000 प्रॉपर्टीज को सरबामोहर करके अब तक 1 अरब से ज्यादा की वसूली की गई है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च अख्तियार अस्पताल को वज़ीर आला के ज़ेर इंतज़ाम 13 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चलाएगा। मरीजों का 3 तरीकों से इलाज किया जाएगा। सरकारी कैंसर अस्पताल को अलग इदारे की कानूनी हैसियत हासिल होगी। मुलाजमीन को सरकारी दर्जा हासिल नहीं होगा।
पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल को अलग अदारे की कानूनी हैसियत हासिल होगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट तैयार कर लिया गया। नवाज शरीफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट 2025 का मुसविदा फाइनल कर लिया गया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को वजीर आला पंजाब के ज़ेरे इंतजाम 13 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस चलाएगा। कैंसर के मरीजों को मुफ्त, जुज़वी मुफ्त और मुकम्मल अदायगी के साथ 3 तरीकों से इलाज फराहम किया जाएगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चेयरमैन, डीन, अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर, अस्पताल डायरेक्टर, डायरेक्टर नर्सिंग और डायरेक्टर फाइनेंस के ओहदे होंगे। अस्पताल के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजिम का दर्जा हासिल नहीं होगा। खुद मुख्तार इलाज गाह के तौर पर नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बराह रास्त अहतियात भी इकट्ठे कर सकेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में सिफारशी कल्चर ने मेरिट रोन डाला। सिफारशी डॉक्टर ब्राइट टीचिंग अस्पतालों में सीनियर रजिस्ट्रार तैनात। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती सीनियर रजिस्ट्रार्स की मेरिट के बरक्स पोस्टिंग की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में सिफारिश को मेरिट पर फौकियत दे दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाले सीनियर रजिस्ट्रार्स की मेरिट के बरक्स पोस्टिंग करने का इंकशाफ हुआ है। सीनियर रजिस्ट्रार न्यूरो सर्जरी एनेस्थीसिया के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सिलेक्शन हुई। PPSC ने सिलेक्शन मेरिट के मुताबिक रिजल्ट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भिजवा दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अफसर शाही ने टॉप मेरिट के हामिल सीनियर रजिस्ट्रार्स की दूर दराज अस्पतालों में पोस्टिंग कर दी। मनपसंद और सिफारशी डॉक्टर्स बड़े टीचिंग अस्पतालों में सीनियर रजिस्ट्रार तैनात कर दिए। सिफारिश और मुबैना असर रसूख पर पोस्टिंग से दर्जनों टॉप मेरिट के हामिल डॉक्टर्स की हक तलफी की गई। ज़राए के मुताबिक मुतासरा डॉक्टर्स की दादरसी के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को दी गई दरख्वास्त से भी सर्द खाने की नजर कर दी गई। LDA शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। एडिशनल DGs ने भी वन विंडो सेल पर आना छोड़ दिया। ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स ने इल्तवा का मलबा फाइलों की सुस्त शिफ्टिंग पर डाल दिया। निगरान पंजाब हुकूमत के दौर में ये तादाद चंद 100 तक महदूद कर दी गई थी। LDA सहूलत सेंटर के अमले की मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स के साथ बुरी कोऑर्डिनेशन भी इल्तिवा का सबब बनी। LDA हाउसिंग डायरेक्टरेट्स ने इल्तिवा का मलबा फाइलों की शिफ्टिंग पर डाल दिया। LDA फैसिलिटेशन सेंटर्स पर DG के दर्जनों दौरों को भी अफसरान ने संजीदा ना लिया। DG के बाद जिम्मेदार एडिशनल DGs ने भी विंडो पर आना और बैठना छोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने LDA 1 विंडो सेल पर शहरियों की दरख्वास्तों को निपटाने की तरजीह तय करने की हिदायत की थी। ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों में निपटाने की डेडलाइन गुजरने वाला डायरेक्टरेट हाउसिंग 3 400 से ज्यादा दरख्वास्तों के साथ सरे फहरिस्त है। हाउसिंग डायरेक्टरेट्स में ज़ेरे इल्तिवा और दरख्वास्तों की तादाद 600-500 होना मामूल बन चुका है। शहरी अपनी दरख्वास्तों के पीछे बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। IG मोटरवेज रिफत मुख्तार राजा DG FIA तैनात। DG FIA रिफत मुख्तार राजा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IG मोटरवेज रिफत मुख्तार राजा DG FIA तैनात कर दिए गए हैं और DG FIA रिफत मुख्तार राजा की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। फ़िज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया। ख़ियाबान इकबाल में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी नहीं हो सकी। लाहौर जो है वो आज भी दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है, जबकि शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 167 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि तिबी माहिरीन के मुताबिक जो शहर की आबो हवा है वो मुजरे सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी रिकॉर्ड किया गया है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़ियाबान इकबाल में रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी जो शरह है वो 206 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में UCP में 191 है, गुलबर्ग में 186 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, GCU में 181, पोलो ग्राउंड कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 है। DHA फेज 8 में जो शरह आलूदगी है वो 101 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह तुफैल रोड कैंट में 169 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। अस्करी रिटर्न में 165 है, UMT में 163 है, वलेंशिया टाउन में 158 है। गाजी रोड इंटरचेंज पर जो आलूदगी की शरह है वो 165 रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जबकि जो मास्क का इस्तेमाल है उसको। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में पीने के साफ पानी की सहूलियात का फुकदान है। लीटन रोड पर नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से गैर फ़ाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल, मरकजी दरवाज़ा और हिफाजती जंगले भी गायब हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया।
بالکل شہر میں پینے کے صاف پانی کے مسائل حل نہ ہو سکے اور کچھ جگہوں پر لگے فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ تاحال خراب نظر آتے ہیں. لٹن روڈ والا فلٹریشن پلانٹ بھی انہی میں شامل ہے جو کہ گزشتہ 3 سال سے خراب پڑا ہوا ہے, اور صورتحال اب یہ ہے کہ یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. نہ اس کا مرکزی دروازہ سلامت رہا ہے, دیواریں جو ہیں وہ سلامت رہی ہیں, جو حفاظتی جنگلے تھے لوہے کے لگے ہوئے وہ بھی اتار کے لے جائے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نل تھے وہ بھی اب موجود نہیں ہے, بلکہ جا بجا گندگی تعفن کا ڈھیر نظر آتا ہے جو کہ مشکلات کا باعث بنتا ہے. علاقہ مکینوں کے لیے بدبودار ماحول جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فلٹریشن پلانٹ کی جو چھت ہے وہ بھی سلامت نہیں رہی, بلکہ جو دیواریں ہیں اس کے اوپر لگا لوہا بھی نشے کے عادی افراد جو ہے وقتاً فوقتاً کاٹ کر لے جاتے ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کی جانب سے لگایا گیا فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے, اور علاقہ مکین یہ کہتے ہیں کہ اس فلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ پینے کا پانی جو ہے وہ اس کا حصول ممکن ہو سکے. جی عادیہ, بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں پر بات کی جائے جوہر ٹاؤن جی بلاک کی, تو مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. انتظامی غفلت کے باعث مہنگے ترین فلٹریشن پلانٹ خراب ہو چکے ہیں. فلٹریشن پلانٹ کی بندش کے باعث مکین مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں. اس حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں رومیل الیاس. جی رومیل. آج بالکل واسع انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہ کے باعث جوہر ٹاؤن کے جی بلاک میں صاف پانی کی قلت کا جو دیرینہ مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکا ہے, اور یہاں کے جو مکین ہیں انہیں پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ اس علاقے میں نصب شدہ جو واحد واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے وہ بھی انتظامی عدم توجہ کی بھینٹ چڑھ کر کئی ماہ سے بند پڑا ہے. اور جو مکین ہے وہ شکایات کرتے ہیں واسع انتظامیہ کو, مگر ان کی جو سنوائی ہے وہ نہیں ہو رہی, اور یہ فلٹریشن پلانٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک چالو نہیں کیا جا رہا. یہاں پر مکین موجود ہیں, ان سے بات کر کے جانیں گے کہ صاف پانی کی قلت کے باعث انہیں مزید کن مشکلات کا سامنا ہے, اور جو صاف پانی ہے کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ جی سر, یہ بالکل کئی مہینوں سے جو ہے صاف پانی کا فلٹر بند پڑا ہوا ہے. پھر ہم دور دراز علاقوں سے جا کے جو ہے وہ صاف پانی لے کے آتے ہیں یا خریدنا پڑتا ہے, اور حکومت مطلب کہ ہم گورنمنٹ کے دفتر اباسا کے دفتر کئی دفعہ جا کے کہہ چکے ہیں کہ اس کو صحیح کریں, اس کو چالو کریں, مطلب وہ ہماری نہیں سنتے ہیں, ہم مجبور ہیں. بالکل واسع انتظامیہ جو ہے وہ شکایات درج کر لیتی ہے, مگر آ کر اس فلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک نہیں کرتی ہے. مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ دور دراز سے پانی لے کر آتے ہیں, اکثریت پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہے. ماہ رمضان بھی ان کا اسی طرح پانی کی قلت میں گزرا, عید بھی گزر گئی, مگر اب چونکہ موسم گرما آنے والا ہے تو شدید گرمی میں پانی کی جو کھپت ہے گھروں میں اس میں بھی اضافہ ہوگا, مگر صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے. جو جوہر ٹاؤن جی بلاک کے مکین ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور ان کے علاقے میں جو نصب شدہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے اسے چالو کر کے علاقے میں جو پانی کی قلت ہے اسے ختم کیا جائے. جی رومیل, بہت شکریہ آپ کا. مزدور کی کم از کم اجرت پر عمل درآمد کا فیصلہ, دکانوں, ورکشاپ, چھوٹے اداروں کے ورکرز کی رجسٹریشن کا حکم جاری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبائی وزیر فیصل ایوب کو ٹاسک دے دیا. مزدوروں کے لیے راشن کارڈ پروگرام کا جامعہ پلان بھی طلب کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے بھر میں کم از کم اجرت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والے اداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا. پنجاب بھر میں دکانوں, پیٹرول پمپس اور فیکٹریوں میں کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کی. صوبے بھر میں لیبر رجسٹریشن بڑھانے کا بھی کہہ دیا. پنجاب میں پہلی مرتبہ دکانوں, ورکشاپس اور چھوٹے انڈسٹریل یونٹ میں کام کرنے والے ورکرز کی رجسٹریشن کی جائے گی. بجلی کی قیمتوں اور افراط زر میں کمی, شہر کی بزنس کمیونٹی نے وفاقی حکومت کے اقدامات کو سراہا. بزنس کمیونٹی نے وفاقی حکومت سے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا ہے. لاہور کی بزنس کمیونٹی نے وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی اور افراط زر سنگل ڈیجٹ میں لانے کو خوشائند قرار دیا. شہر کے کاروباری طبقے نے شرح سود میں بھی کمی کا مطالبہ کیا ہے. سینئر رہنما پائنیئر بزنس مین گروپ اورنگزیب اسلم چودھری نے کہا کہ شرح سود میں کمی سے صنعت کو سرمایہ کم شرح سود پر میسر آئے گا. معیشت کے فروغ کی بحالی کے لیے یہ قدم بہت اچھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. اگر قائمہ ریٹ بھی سنگل ڈیجٹ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معیشت کے اندر مزید بہتری آئے گی, اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ریجنل کمپیٹیٹیونیس کے اندر اس کو بڑی مدد ملے گی. صدر مال روڈ اور چیئرمین انجمن تاجران سہیل محمود بٹ نے کہا بجلی کی قیمتوں میں کمی کو سراہتے ہیں, لیکن شرح سود میں کمی بھی ضروری ہے. صدر ففتھ پلر عابد علی بٹ بولے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہائیڈرل پر انحصار بڑھانا ہوگا, پھر بجلی مزید سستی ہوگی. یہ امید ہے کہ جیسا کہ انہوں نے
اپنا 1 سال کمپلیٹ کیا ہے. آئندہ آنے والے مزید 4 سال جو انہوں نے گزارنے ہیں ان میں بہترین جو ہے اور میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ عوام کو بھی ملیں گے, وہ تاجر کو بھی ملیں گے. جو سب سے سستی بجلی ہے وہ پانی کے اوپر بنانی پڑے گی, اور ہمارے پاس پانی ہے, ہم بنا سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کروں گا کہ پیٹرول کو ہمیں ابینڈن کرنا پڑے گا اور پانی کے اوپر بجلی بنانے کا پروجیکٹ لگانا پڑے گا. ادروائز ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے دنیا کا. بجلی سستی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے اوپر گورنمنٹ ضرور سوچے کہ ہم کس طرح پانی کے اوپر جا سکتے ہیں. کاروباری برادری نے کہا کہ شرح سود میں کمی سے ملک کی اقتصادی بحالی کے سفر کو مزید تقویت ملے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کے کلینویشن دورے یوحنا آباد کماہاں اور رنگ روڈ اطراف میں صفائی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا. ڈی سی لاہور کے مکینوں سے گفتگو, صفائی اقدامات سے متعلق بریفنگ لی. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے تحصیل ماڈل نیسٹر ٹاؤن کے مختلف مقامات کے دورے کیے. سی او ایم سی ایل شاہد عباس کاٹھیا, اسسٹنٹ کمشنر نیسٹر ٹاؤن محمد سلیم, ایل ڈبلیو ایم سی واسطہ حکام بھی ہمراہ تھے. شہریوں کی شکایت پر ڈی سی لاہور نے ایل ڈبلیو ایم سی ورکرز کو صفائی انتظامات میں بہتری کی ہدایت کی. زیرو ٹالرنس پالیسی اپناتے ہوئے صفائی میکانزم میں مزید بہتری کے لیے فیلڈ میں متحرک نظر آئیں. ترقی پانے والے 67 انسپیکٹرز کو رینک لگانے کی تقریب. آئی جی پنجاب نے افسران کو انسپیکٹرز کے رینک لگائے. ڈی ایس پی طارق امبوش شہید کا بیٹا بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں. سی پی او کا مخصوص بلاک بھی طارق امبوش شہید کے نام سے منسوب ہے. سابق ڈی ایس پی عمر ورک نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. بھتیجے کو انسپیکٹر عہدے کے رینک لگائے گئے. تقریب میں پرموٹ ہونے والے افسران کے والدین, بچوں, اہل خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. آئی جی عثمان انور سینئر پولیس افسران کی ترقی پانے والے انسپیکٹرز اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی. لاہور کے 31, فیصل آباد 19, گوجرانوالہ 10 اور شیخوپورہ کے 7 افسران کو پرموشن رینک لگائے گئے. کاروباری ہفتے کے 5ویں روز سونے کی قیمتوں میں کمی کا رجحان. سونا 600 روپے فی تولہ سستا, 24 کیرات فی تولہ سونا 3,31,200 روپے کا ہو گیا. صوبائی دارالحکومت کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا. کاروباری ہفتے کے 5ویں روز پر سونا 600 روپے فی تولہ سستا ہو گیا. خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 3,31,200 روپے کا ہو گیا. 22 کیرات فی تولہ سونا 3,03,600 روپے میں فروخت ہوا. 21 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 2,89,800 روپے رہی, جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت 3,330 روپے رہی. سیکرٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان سیال کے زیر صدارت اجلاس سالانہ ڈیولپمنٹ پروگرام, انڈومنٹ فنڈ اور نیشنل گیمز کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. پنجاب اسٹیڈیم میں ہونے والے اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری میاں عثمان علی, ڈائریکٹر ایڈمن ڈاکٹر محمد کلیم اور ڈائریکٹر سپورٹس رانا ندیم منجم اور دیگر نے شرکت کی. اجلاس میں سالانہ ڈیولپمنٹ پروگرام, انڈومنٹ فنڈ اور نیشنل گیمز کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. سیکرٹری سپورٹس کا کہنا تھا کہ سالانہ سپورٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 52 نئی سپورٹس اسکیموں پر کام جاری ہے. زیر تعمیر ترقیاتی اسکیموں کو جلد مکمل کیا جائے. مظفر خان سیال کا کہنا تھا کہ 2 ارب کے سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کا مقصد کھلاڑیوں کی ترقی ہے. صدر جمعیت اہل حدیث ڈاکٹر علامہ ہشام الہی سے کسان اتحاد کے وفد کی ملاقات ہوئی. کسانوں کے حقوق کے لیے مشترکہ احتجاج پر اتفاق کیا گیا. کسان اتحاد کے وفد نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر کو کسان اتحاد کے احتجاج کے بارے میں بریفنگ دی. اس موقع پر علامہ ہشام الہی ظہیر نے کہا کہ کسان اتحاد کے احتجاج میں جمعیت اہل حدیث شریک ہوگی. کسان اتحاد نے بھی جمعیت اہل حدیث کے 18 اپریل کے احتجاج میں بھرپور شرکت کا عزم کیا. انہوں نے کہا کہ جمعیت اہل حدیث مظلوم کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کسانوں کے حقوق کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں. صدر کاف لیگ لاہور میاں وحید احمد کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب سیاسی, سماجی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. ڈیوائن گارڈن میں ہونے والی شادی کی تقریب میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین, سابق گورنر چودھری محمد سرور نے شرکت کی. چیئرمین استحقاق کمیٹی سمیع اللہ خان, میاں ذکاور رحمان, میاں ندیم, میاں طاہر, میاں ظہیر, یاسر عرفات موجود تھے. ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری عمر بشیر, جنرل سیکرٹری کاف لیگ لاہور ندیم پہلوان, سینئر نائب صدر عرفان چودھری, وسیم رومی, لطیف پہلوان مہمان بنے. ہمایوں بل, نوحہ خان, شہزادہ نعیم, ایس ایس پی غضنفر شاہ, مرکزی جنرل سیکرٹری آئی پی پی میاں خالد محمود سمیت دیگر شریک ہوئے.
डायरेक्टर चुगताई लैब डॉक्टर जावेद अवान के साहबजादे की दावत वलीमा सियासी, सहाफ़ती, समाजी, कारोबारी और शोबा तिब से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। कपल्स मार्केट जौहर टाउन में होने वाली दावत वलीमा में गुलकार आरिफ लोहार, सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान, रहनुमा जमात इस्लामी फरीद पराचा, समाजी रहनुमा शाहिद कादर शरीक हुए। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच, नसरुल्लाह मलिक, मोहसन भट्टी, नजम अली, कामरान इब्रार, सीनियर सहाफ़ी शहबाज अराई, जुबैर, जफर खान, मलिक सरफराज ने शिरकत की। डायरेक्टर स्टेट कारपोरेशन मंसूर आलम खोखर, सुहेल सकलैन, प्रोफेसर डॉक्टर सफ्तर मलिक, मलिक अशरफ, प्रोफेसर अहमद नुमान मदू थे। हामिद मजीद सिंधु, मोहम्मद नवीद, शौकत अली, मोहम्मद रिजवान, शाहिद खान, नवीद अशरफ समेत दीगर शख्सियात मेहमान बनी। शिरका ने नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद दिया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेर-ए-तमाम मेला बहाराज फेस्टिवल पहले रोज़ डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी, माया नाज पहलवानों और शहरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दहली गेट से वजीर मस्जिद तक हर तरफ फूलों की बहार। शहरियों का कहना है कि फेस्टिवल ने लाहौर की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। 3 रोजा फेस्टिवल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया। फेस्टिवल के पहले रोज पुतली तमाशा शहरियों की तवज्जो का मरकज रहा। दिल्ली गेट से वजीर मस्जिद तक वॉक की गई। बैंड परफॉर्मेंस, घोड़ डांस का शानदार मुजाहरा, सूफीज़म की झलक भी नुमाया रही। फेस्टिवल के पहले रोज दिल्ली गेट से वजीर मस्जिद तक हर सू मुख्तलिफ अक़साम के फूलों की बहार देखी गई। कहीं चूड़ियों तो कहीं मेहंदी के स्टॉल्स, कहीं झुमकों तो कहीं शॉलों और खुस्सों के स्टॉल्स भी शहरियों के लिए सजाए गए हैं। बच्चों की जानिब से माहौल को साफ सुथरा रखने से मुताल्लिक पैगामात के बैनर्स भी तवज्जो का मरकज रहे। शहरियों का कहना था कि लाहौर की सकाफत हर सू बिखरी हुई है। वर्ल्ड सिटी का बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत एक यहाँ पे इवेंट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है। लोगों की खुशी से तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। माशाल्लाह सारी फैमिलीज आई हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। जश्न बहार एक बंदा खुश रहता है, फुल वेख के ना बड़ा मजा आता है। यहाँ पे जो डेकोरेशंस है ना वो बहुत कमाल की हैं। ये लाहौर को बहुत ज्यादा जो है ना, जो पहले नहीं होता था ना, न्यू मिला देखने को ना, बहुत ज्यादा लोगों का मिलना, लोगों का एक दूसरे को वेलकम करना, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अंदरून के लोग बहुत ज्यादा दिल से बहुत अच्छा आपको वार्म वेलकम दे रहे हैं। इवेंट्स इस तरह के तो बहुत ज्यादा होने चाहिए, और चूंकि ये एक इतना कंजेस्टेड एरिया है, इसमें थोड़ा सा इशू जरूर है, पर ये भी एक फेस्टिविटी का हिस्सा होता है। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी का कहना था कि अंदरून लाहौर की रौनक लाहौर के बासियों की वजह से है। वजीर आला मरियम नवाज के ममनून है जिन्होंने इस खूबसूरत फेस्टिवल को सजाया। और हमारे महकमे ने दिन रात की मेहनत करके उसको सजाया बनाया। यहाँ के चाहे पहलवान हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे रहायशी हो, और एक पूरी परेड बच्चों ने क्रिएट की है जो कि 100 मीटर लंबी थी, और उसको देखकर भी बड़ी खुशी हुई। फेस्टिवल के पहले रोज लाहौर की सकाफत के रंग हर सू बिखरे हुए नजर आए, जिन्हें देखने के लिए मुल्क भर से लोग मौजूद थे। कैमरामैन राना अय्याज के हमरा, हादिया नाज, सिटी 42। देसी पिज़्ज़ा, जिसे कतलम्मा भी कहा जाता है, मुख्तलिफ मसाला जात से तैयार किया जाता है। खुशबूदार और जायके से भरपूर कतलम्मा किस तरह तैयार किया जाता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर वैसे तो ख्वाबों में अपनी मिसाल आप है, लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए कतलम्मे की, तो किस मसाला जात और किस महलूल से इसको तैयार किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर वैसे तो देसी पकवानों के लिहाज से मशहूर है। अगर देसी पकवान में मेले ठेलों की पहचान देसी पिज़्ज़ा यानी कतलम्मे को भी याद कर लिया जाए तो पकवानों की लज़्ज़त दुबाला हो जाती है। माश की दाल से तैयार होने वाले कतलम्मे में बेसन, लहसुन, धनिया, नमक, मिर्च, अनारदाना और गरम मसाला शामिल करके तैयार किया जाता है। गर्मा गर्म घी में तैयार करदा कतलम्मा हमेशा से शहरियों की मनपसंद सौगात रही है। दुकानदारों का कहना है हमारे बाप दादा के दौर से ही इनकी तैयार करदा रेसिपी से कतलम्मा तैयार किया जाता है। स्पेशल बेसन अपने दाल का पिसवा के, दाल डाल के, उसमें मेरे बुजुर्गों ने जो मसाले जात डाले हुए हैं वो इंशाल्लाह पूरे करके तो हम सेल पॉइंट करते हैं इसको। ये माशाल्लाह जी बेसन, चिकन, अंडे और मसाला जात वगैरह से तैयार होता है, और बहुत दूर दूर से लोग जो है ना हमारे पास खाने के लिए आते हैं। ये बेसिकली हमें ना हमारे बड़ों की दुआएं हैं। देसी पिज़्ज़ा कतलम्मा में चिकन, ऑलिव चिकन, चीज, सादा कतलम्मा और दीगर शामिल हैं। देसी पिज़्ज़ा यानी जिसे कतलम्मा भी कहा जाता है, और इस दुकान पर मुख्तलिफ फ्लेवर्स में इसको तैयार किया जाता है, जिसे खाने के लिए शहरी दूर दूर से इस दुकान का रुख करते हैं। कैमरामैन अली अदनान के साथ मायदा वहीद, सिटी 42।
शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों का रश शहरी खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए समनाबाद बलोची सज्जी खाने पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। आज बिल्कुल ईद तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन लाहौरी जो हैं वो ख्वाबों के तो शौकीन हैं और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जहाँ पर ख्वाबें हों वहाँ लाहौरी नज़र ना आए। और समनाबाद में जो अलखैर सज्जी है जो कि बलोचियों की एक ख़ास सौगात है जिसको लाहौर में मुतारिफ़ करवाया गया और अब जो है वो सज्जी हर किसी की ज़ुबान ज़दे आम है। ये आप देख सकते हैं कि साइड पे किस तरह से इसको तैयार किया जाता है कोलों के ऊपर और कितनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो सज्जी को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद जो ये प्रोसेस यहाँ से निकल के वो चावलों के प्रोसेस में जाती है और पीछे जो है वो मेरे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये चावल यहाँ पर तैयार होते हैं और ये देख सकते हैं आपके कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे चावल हैं, किस तरह से उन्हें तैयार किया जाता है। ये सारा कुछ जो है वो होल्ड किया जा रहा है। ये यहाँ पर पीस तैयार होकर यहाँ पर आते हैं। उसके बाद ये चावल जो हैं वो एक बॉक्स में डाले जाते हैं जिसको मिट्टी का एक बर्तन होता है उसमें वो डाले जाते हैं। जिस तरह के ये बर्तन है इसमें अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो ये एक सज्जी जो है वो इसके ऊपर तैयार की जाती है। यहाँ से पीस उठाकर जो है वो इस पर रखा जाता है और देखने में भी यकीनन ये कितना लजीज लग रहा है। ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सज्जी जो है वो यकीनन एक बहुत यूनिक प्रोसेस है। किन किन मराहिल से गुजर के ये कस्टमर की बात सर सज्जी ना अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, हमारा 25 साल पुरानी दुकान है तो वहाँ पे ना तकरीबन 45 मिनट लगते हैं सब्जी को तैयार होने में। ठीक है, फिर पहले हम हाफ टर्न करते हैं, उसके बाद तैयार होती है। उसके बाद ये ख़ास बात यह है कि जब आ जाती है मक्खन होता है देसी घी का मक्खन, वो डालते हैं। डालने के बाद चावल के ऊपर मसाला डाल के फिर हम कस्टमर को सर्व करते हैं। बहुत अच्छा है जी, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। और अगर आप आगे आएँ तो आगे बारबेक्यू वगैरह जो है वो। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।